नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का और आपकी राशि का हाल। तो आइए चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बुध का गोचर चल रहा है। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। पंचम भाव में गुरु का गोचर रहेगा। छठे भाव के अंदर राहु गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं तथा साथ ही साथ सप्ताह के शुरुआत में चंद्र का गोचर भी यहीं रहेगा। उसके बाद चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे, चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव के अंदर। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के 12वें भाव के अंदर। तो आइए अब जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें लग्नेश की, तो लग्नेश अभी सप्तम भाव में है और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो अपने आप में हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप लोगों को गुस्से में काफी कंट्रोल मिलेगा। अगर आपको बेवजह का गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, तो उससे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुंडली के दूसरे भाव में बुध का गोचर, वाणी स्थान में बुध का, वाणी के कारक का स्वयं विराजमान होना अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है। जिन लोगों को गले से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी तो उसका निजात मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ आपके आपसी संबंध, पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों को अगर आपके कुटुंब की तरफ से कोई परेशानी आ रही थी, बड़े भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, भतीजी या बुआ की तरफ से कोई भी दिक्कत चल रही थी तो उससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देती है। कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं, यानी आपके साहस, बल, पराक्रम और आपके यात्राओं का भाव, आपके दोस्तों, मित्रों, संबंधियों का भाव। तीसरे भाव में अभी सूर्य का गोचर चल रहा है। सूर्य के तेज के आगे किसी का भी टिकना संभव नहीं है। तो आप लोगों का वर्चस्व, आप लोगों का तेज इस समय बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोगों की जो आपसी मेलजोल है, आप लोगों का जो सर्कल है, आप लोगों की जो, जिसे मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों की कोई लीडरशिप बनी हुई है, आपकी दोस्तों की, संबंधियों की कोई ऐसी जिसे हम कहते हैं ट्यूनिंग बनी हुई है, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपके नाम के जरिए ही लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव, यानी कि सुख के भाव के बारे में। चतुर्थ भाव सुख का भाव माना जाता है, वाहन का भाव माना जाता है, संबंधों का भाव माना जाता है और यही भाव हम जनता का भी मानते हैं। तो खास तौर से चतुर्थ भाव उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग सोने, चांदी, हीरे, जवारात, फैशन और अगर हम बात करें ब्यूटी कल्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, इस प्रकार का सौंदर्य का अगर कोई भी कार्य करते हैं तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि चतुर्थ के स्वामी अभी अस्त होने वाले हैं, लेकिन 30 तारीख को अस्त हो जाएंगे, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आपके सुख की, आपके वाहन की फिर भी प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि
शुक्र जो माने जाते हैं वो लक्ष्मी का कारक माने जाते हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र का आना अपने आप में एक वैभव का संकेत बनाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, यानी कि आपकी संतान की, आपके जॉब की, आपके करियर की, आपके जोखिम की और आप लोगों के प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव के अंदर विराजमान है। एक अच्छा योग, एक हंस महापुरुष नाम का राजयोग इस समय आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस समय आपकी कुंडली में शश योग का भी निर्माण हो रखा है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा अहम बात कि इस समय आप लोगों का धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक मन लगेगा। संतान की तरफ से आपको कोई खुश खबर मिल सकती है, संतान की तरक्की हो सकती है, संतान की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। और खास तौर से वो लोग जिनकी खुद की भी इस समय विवाह की बातें चल रही थी, तो वो फिक्स होने की संभावनाएं इस समय में पूरी बनी हुई हैं। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव के बारे में, जहां पर अभी राहु का गोचर चल रहा है। ऐसे में आपको भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ऐसे टाइम पीरियड के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव ऑरा आप लोगों के आसपास ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो उन सब से बचने के लिए कुछ उपाय अवश्य करें, जिससे निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, यानी आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके विवाह के बारे में। तो आपके सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा की युति बनी हुई है। इस समय में आपके जीवन साथी का नेचर थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा नरम, थोड़ा गर्म रहेगा। साथ ही साथ एक साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। उन लोगों की डेली इनकम बढ़ने का भी एक सुनहरा मौका है। तो आप अपने कारोबार पर, अपने काम पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। इससे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल बैठकर आपके दशम भाव और आपके लगन भाव और आपके धन संचय, आपके सेविंग्स के भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी का उपयोग अगर आप अपने कारोबार में लगाते हैं, अपने धन संचय में लगाते हैं, तो आपको अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि अगर हम बात करें, आपके व्यवसाय के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, जो अभी तीसरे भाव के अंदर विराजमान हैं। त्रिक भावों को हम बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी महकमे से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, कोई टैक्स का काम जुड़ा हुआ है, कोई टेंडर का काम जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कहीं शिक्षा प्रदान करते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो आप लोगों के लिए सूर्य की आराधना और माघ मास का स्नान इस समय बहुत 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 ही उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं लकी नंबर और लकी कलर की। तो लकी नंबर दोस्तों इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क मरून कलर। दोस्तों आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।